नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा कदम सामने आया है जिससे सड़क सुरक्षा और इंसानियत दोनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कोई भी सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करेगा, उन्हें अस्पताल ले जाएगा और समय पर राहत पहुंचाएगा, उसे सरकार 25,000 का इनाम देगी। गडकरी ने यह बात राहवीर योजना के संदर्भ में कही, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों के दौरान आम नागरिकों को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे हिचकिचाहट के बजाय तुरंत मदद के लिए आगे आएं। इस पहल का मकसद यह है कि लोग पहले किसी की मदद करेंगे, बाद में कानूनी या पुलिस जांच जैसी परेशानियों का सामना न करें। हमारे देश में सड़क हादसे एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जिससे हर साल लाखों परिवार टूटते हैं। संसद में गडकरी ने बताया कि भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं और सबसे ज्यादा मृत्यु 18 से 34 उम्र के युवाओं में होती है। यही वजह है कि सरकार ने न सिर्फ यातायात नियमों पर सख्ती बढ़ाई है, बल्कि अब नागरिकों के बीच एक सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी भी उठाई है। सम्मान्य स्पीकर महोदय, सम्मान्य सदस्य जो बात बता रहे वो काफ़ी चिंताजनक है। मैं स्पीकर महोदय आपसे भी अनुरोध करूंगा कि सदन के द्वारा आपके नेतृत्व में इस विषय की तरफ आप भी एड्रेस करके लोगों को जगाने के काम के लिए हमें सहयोग करें। 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है और 18 से 34 एज ग्रुप में 66% यंग लड़के उनका डेथ हो जाता है। अभी दिल्ली के एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है कि अगर ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अगर हम उनको मेडिकल हेल्प दे सकते हैं तो 50,000 लोगों की जान हम साल में बचा सकते हैं। और इसलिए सम्मान्य स्पीकर महोदय, हमने एक स्कीम तैयार की है, चालू भी हुई है। मैं आप सबका सहयोग मांगता हूं कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा, आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुँचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे, ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे, ताकि उसकी जान बचे। और मुझे लगता है कि इस काम में अगर ये सहयोग करेंगे तो फ़ायदा होगा। दूसरा, सांसद महोदय, हमने आपकी अध्यक्षता में एक्सीडेंट निवारण कमेटी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थापन की है। कलेक्टर उसका सेक्रेटरी है। हर 2 महीने में एक बार मीटिंग करिए, ब्लैक स्पॉट ढूंढिए, सभी यंत्रणाओं को काम को लगाइए और इसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करिए। रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए ब्लैक स्पॉट में हमने 7,000 ब्लैक स्पॉट रेक्टिफाई किए हैं, 40,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और लगातार ये रेक्टिफाई कर रहे हैं। नए ध्यान में आते वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे DPR डिफेक्टिव है, उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में अब 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए है। स्कूटर में हमने 2 हेलमेट फ्री ऑफ चार्ज, कंपनी जब कोई स्कूटर लेगा तो उसको देने की योजना दी है। इसके साथ मोबाइल पर बात नहीं करना, गाड़ी चलाते समय, स्कूटर चलाते समय, लेन डिसिप्लिन का पालन करना, रास्ता क्रॉस करते समय बीच में नहीं जाना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना। अध्यक्ष महाराज, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट का संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और हम लोग 1,80,000 लोगों की जाने जा रही है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरे, कोविड में नहीं मरे, हर साल मर रहे, यंग लड़के लड़कियां मर रहे, पढ़े लिखे लड़के मर रहे। मुझे लगता है कि ये पब्लिक एजुकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर काफ़ी लोग हम कैंपेन चलाते हैं। गडकरी ने कहा कि अक्सर दुर्घटना के बाद राहगीर देखने के बाद भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें पुलिस और कोर्ट में फंसा दिया जाएगा। इस सोच को बदलने के लिए सरकार अब स्पष्ट कर रही है कि जो मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। इसे राहवीर कहा जाएगा, जिसका अर्थ है मदद करने वाला वीर नागरिक। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा रहा है कि अगर मदद करने वाला व्यक्ति तुरंत राहत सहायता पहुंचाने में सक्षम नहीं है तो भी उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसका हौसला बढ़ाया जाएगा। यह कदम हमारी सामाजिक सोच में बड़ा बदलाव लाने वाला है।
क्योंकि अक्सर भोले भाले लोग मदद करने से पहले सोचते हैं कि मुझे पुलिस में बयान क्यों देना पड़ेगा। अब सरकार इसका जवाब दे रही है। क्या है पूरा प्लान, आइए जानते हैं। गडकरी ने केवल इनाम की बात ही नहीं कही, बल्कि इस पूरे सिस्टम को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, जो किसी सड़क हादसे के पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराएगा उसे 25,000 का इनाम मिलेगा। दूसरा, दुर्घटना का केस अगर 24 घंटे के भीतर पुलिस को दर्ज कराया जाता है तो पीड़ित की अस्पताल में 1.5 लाख तक की कैशलेस ट्रीटमेंट की गारंटी भी सरकार देगी। तीसरा, कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है ताकि इस योजना को धीरे धीरे पूरे देश में लागू किया जा सके। यानी यह सिर्फ एक इनाम की योजना नहीं है, बल्कि यह एक समेकित रोड सेफ्टी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसमें शिक्षा, तत्काल इलाज, पोस्ट एक्सीडेंट केयर और नागरिक भागीदारी को जोड़ा गया है। गडकरी के मुताबिक सबसे बड़ी वजह सड़क हादसों की संख्या का बढ़ना है और इसमें न केवल जानें जाती हैं बल्कि लोकल इकोनॉमी पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है। हादसों के कारण यातायात रुक जाता है, मेडिकल खर्च बढ़ जाता है और परिवार टूट जाता है। इसीलिए उन दुर्घटनाओं में तुरंत मदद पहुंचाना मनुष्य को बचाने जैसा कदम बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित को गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में इलाज मिल जाए तो हर साल लगभग 50,000 मौतें बचाई जा सकती हैं। यह आंकड़ा सोचने योग्य है। यह साबित करता है कि समय पर सहायता जीवन बदल सकती है। विश्लेषकों के अनुसार यह कदम न सिर्फ सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा बल्कि हमारा सामाजिक नैतिकता स्तर भी बढ़ाएगा। बहुत बार हादसे के बाद लोग मदद करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या कानूनी प्रक्रिया से उबर पाएंगे। इस पहल के आने के बाद ऐसे गुड समैरिटन नागरिकों को सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे देश में सहयोग और मानवीय भावना को बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने जनता से सीधे अपील की है कि सड़क हादसों में मदद करने से पहले किसी को डरना नहीं चाहिए। अगर आप समय रहते घायल को अस्पताल ले जाते हैं तो सरकार आपका हौसला बढ़ाएगी और उन प्रयासों का सम्मान करेगी। यह कदम केवल इनाम देने का नहीं बल्कि एक बेहतर इंसानियत और सुरक्षित सड़क संस्कृति का संदेश है जो हर नागरिक को सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी समझाता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।